नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी टीआरई 2.0 का रिजल्ट बीते दिन जारी हो गया है। आपको मालूम है कि सबसे पहले क्लास 6 to 8 का रिजल्ट जारी हुआ है और आपने देखा कि कैसे मैथ और साइंस में 11,359 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। हैरान करने वाली बात ये रही कि इस बार कट ऑफ आसमान छू रहा है। तो आज हम इसी मौजू पर सीधी बातचीत करेंगे जाने माने टीचर रजनीश सर से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी थैंक यू सो मच। जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि रिजल्ट जारी हो गया है, रजनीश सर ने भी देखा होगा, पहली प्रतिक्रिया क्या आई मन में? रिजल्ट में जो पहला जो चौंकाने वाला था, हम लोग का कट ऑफ प्रेडिक्शन फेल हुआ। इसमें स्वीकारने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि पेपर रियली टफ था। साइंस और मैथ का पेपर टफ था और एनआईओएस भी बाहर हो रहा था। ऐसे में जो प्रोडिक्शन था वो और पुख्ता हो गया था कि वही जाना चाहिए। लेकिन कंपटीशन एग्जाम है ये, इसमें अच्छे बच्चों की कमी नहीं है। हम लोग जो अनुमान लगाते हैं हो सकता है उससे भी ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं मार्केट में, तो अच्छे बच्चों की कमी नहीं है। तो ये मैं पहले भी बताता रहा हूँ कट ऑफ के साथ कि जो बच्चे हैं 100 या 150 200 बच्चों का ही मेरे पास लिस्ट होता है। जो सारे बच्चे उनका लिस्ट आयोग के पास होता है, तो उसके आधार पर आयोग कट ऑफ बनाता है। तो नो डाउट मैं भी कहता था बार कि हर बार अच्छे बच्चे आ रहे हैं मार्केट में। कहा है कि अच्छे बच्चे आते हैं मार्केट में और हर बार कंपटीशन टफ होता जाता है। ये बात मैंने कई वीडियोज में बताया है। तो नो डाउट अच्छे बच्चे आए होंगे, परीक्षा अच्छा गया होगा। आखिर इतना कट ऑफ जाने का मतलब यही है कि अच्छे बच्चे आ रहे हैं। हम लोग जो सोचते हैं कि बीएड और डीएलएड करने वाले बच्चे में अच्छे बच्चे नहीं हो सकते हैं, सामान्य बच्चे होते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। अच्छे बच्चों की हुजूम भी है, तादाद भी है। शायद हो सकता है कि हिंदी क्वालिफाइंग का कट ऑफ हटा देने के बाद ये फ़र्क पड़ा हो। हाँ, क्योंकि बहुत मैंने बताया भी था कि आपको 85 मार्क्स वाले का 6 नंबर आ रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कट ऑफ बढ़ा है और अच्छे बच्चे तो नो डाउट थे ही। जो कई बच्चे फेल हो रहे थे, अब हो गया कि भाई हिंदी क्वालिफाइंग घट गया, वो सभी पास हो गए, तो कट ऑफ बढ़ गया। इसमें अब मैं थोड़ा सा क्या बोलूँ बच्चों को सॉरी कि जो मैं ये पूछना चाहूंगी रजनीश सर से कि जब मैंने रिजल्ट देखा रजनीश सर, मेरा तो सर चकरा गया। मतलब मैं तो हिल गई। क्या रजनीश सर भी बिल्कुल मेरी तरह चकरा गए, हिल गए? बिल्कुल हिल गया, लेकिन एक टीचर हूँ मैं, तो इस बात से मैं मतलब रखता हूँ मतलब ये कि भाई अच्छे बच्चे हैं मार्केट में, बढ़िया बच्चे हैं और हम अनुमान नहीं लगा सकते टैलेंट का, क्योंकि हम एक कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहे हैं। कुछ बच्चे हमसे जुड़े हैं, वहीं तक ना मेरा अनुमान है। पूरे बिहार और पूरे भारत से, क्योंकि जो यूपी के भी बच्चे एग्जाम देने आए, कई ऐसे कुछ महाराष्ट्र के बच्चे भी मिले। आप एक बार आप ही के चैनल में देख रहा था कि मुंबई का बच्चा स्टेशन पे कुछ बता रहा था। तो हर स्टेट से बच्चे थे और कुछ बच्चों का मेरे पास फीडबैक था। तो टैलेंट की कमी इस धरती पर नहीं है। जो टैलेंट तो था ही, साथ में जो कट ऑफ हटाया गया, जो इसका कट ऑफ भाषा का जो हटाया गया, पासिंग मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स, ये बड़ा फर्क डाला। हाँ, और इसलिए चौका तो जरूर सर चकराया देख करके कट ऑफ, लेकिन एक बात पे समझ भी गए कि बच्चे हैं पढ़ने वाले अच्छे, और साथ में जो हिंदी का हटाया गया वो बड़ा मुख्य कारण, ये बड़ा फर्क डाला, बिल्कुल फर्क डाला है। तो ये चीज़ है और बच्चे अच्छे हैं मार्केट में, इसमें नहीं किया जी बिल्कुल। अच्छा रजनीश सर, हम ये जानना चाहेंगे कि कट ऑफ इतना हाई कैसे? इतना हाई का कारण बस मुझे लगता है कि अब पेपर तो रियल टफ था जी। इसमें तो कोई 6 to 8 का पेपर, गणित भी टफ था, साइंस भी टफ था। तो मुझे लगता है कि बस अच्छे बच्चे आ गए, कट ऑफ एक कारण। हिंदी क्वालिफाइंग को हटा देना ये भी एक कारण है। यही 2 कारण है कि अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले, और दूसरा हिंदी क्वालिफाइंग को हटा देना सबसे बड़ा कारण था कट ऑफ को ऊपर दे जाने में। हाँ, और एक चीज बताएं कि 6 to 8 में साइंस में उतना अधिक सीट, इतना डिफिकल्ट पेपर डिफिकल्ट था, लेकिन सीट भी थोड़ा 6 to 8 में उतना साइंस मैथ में सीट नहीं था। साइंस मैथ में सीट भी कम था थोड़ा कंपैरेटिवली सोशल साइंस के, और साथ ही साथ एप्लीकेंट साइंस और मैथ में बहुत ज़्यादा थे। तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट थे, सीट कम था, पेपर टफ था, लेकिन हिंदी क्वालिफाइंग हटा दिया गया। तो ये सभी फैक्टर रहे। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही रिजल्ट जारी हुआ, अभ्यर्थी अब
लगातार जो है अपना गुस्सा दिखा रहे हैं आयोग पर, कह रहे हैं कि कहीं कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ गड़बड़ी हुई है, लगातार आरोप लगा रहे हैं। नहीं तो ये आरोप लगाना मुझे लगता है कि ठीक बेबुनियाद है, ठीक नहीं है आरोप लगाना। क्योंकि देखिए जितना फेयर, जितनी शांत तरीके से पेपर हुआ है, कहीं से कोई खबर गलत नहीं आया है जिस तरीके का। मुझे नहीं लगता कि कुछ इस तरह की घटना हुई। देखिए पढ़ने, देखिए अगर हम ये कहते रहे कि आयोग गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, तो कभी आप पढ़ाई में अपनी मन नहीं लगा पाएंगे। सच बात है कि जैसे जब हम फेल करते हैं तो हम सीधा दूसरों पे आरोप लगाना शुरू करते हैं, या तो माता पिता पर ठीक से खर्च नहीं दिए तो हम पढ़ नहीं पाते थे, कोचिंग के टीचर पर ब्लेम करते हैं कि बढ़िया कोचिंग नहीं थी, या फिर ब्लेम करते हैं आयोग पर। कभी भी खुद को जिम्मेदार नहीं। एक बार देखिए कि कहाँ कमी हुआ। अगर हम 120 में 65 लाए तो क्यों लाए, जो क्वेश्चन गलत हुआ क्यों गलत हुआ, TRE 3 आने वाला उस पर फोकस करें। मुझे तो नहीं लगता कुछ ऐसा है, मुझे लगता है कि बिल्कुल फेयर एग्जाम हुआ, बेहतर एग्जाम हुआ, टाइम से एग्जाम हुआ। यहाँ तक कि बच्चों का OMR सीट भी अपलोड किया गया, तो इससे फेयर और क्या हो सकता है। लोगों से मांगा भी गया कि आप दीजिए, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आयोग गलत दिया आंसर, उसको दीजिए। आयोग ने कई विषयों में आंसर सुधारा है, फाइनल कट में मैंने देखा है। तो मुझे लगता है कि आरोप बेबुनियाद है। और आप जो विद्यार्थी, देखिए विद्यार्थी इस पर हमको बोलेंगे भी, होता कमेंट बॉक्स में मुझे। हम इसको ऐसे समझे रजनीश सर कि अंगूर नहीं मिले तो कह दो कि देखिए अब इसको तो नहीं बोल सकते हम इस तरह से, लेकिन अंगूर खट्टे वाली बात, हर विद्यार्थी अपना मेहनत किया, अब नहीं मिला। हो सकता है कभी कभी होता है मैम क्या ना कि आप तैयारी बहुत करके अच्छा जाए और एग्जाम के दिन आपका पेपर अच्छा नहीं होता और नर्वस हो जाते हैं, तो पेपर खराब होने से मैंने कहते विद्यार्थी खराब था। कभी कभी पेपर खराब हो जाता है, आपका वो दिन नहीं चलना। जिस दिन आप जाते हैं परीक्षा देने, आप नर्वस होते हैं, टेंशन होते हैं, 10-12 क्वेश्चन जानने वाला गलती कर देते हैं, इस वजह से पेपर खराब होता है। तो जिनका सिलेक्शन ना हुआ, हम तो ये कहेंगे कि आप खराब विद्यार्थी नहीं हैं, आप बहुत अच्छे विद्यार्थी थे। उस दिन पेपर का दिन भी खराब था, लेकिन यदि आपको लगा कि पेपर टफ है तो जहां जहां से क्वेश्चन गलती हुआ, उस आखिर गलती क्यों हुआ, बिल्कुल बिल्कुल इसका तो आप आकलन कीजिए, आकलन करके उसको इम्प्रूव कीजिए, अगले TRE 3 में दिक्कत ना हो। अच्छा हम ये जानना चाहेंगे रजनीश सर से कि रजनीश सर भी बाकी नतीजे भी आने वाले हैं, क्या लगता है उसमें कट ऑफ का क्या हाल होगा? देखिए अब तो जिस तरीके से गया है 6 to 8 में, हमको लग रहा है सोशल साइंस के जो आने वाला है, मुझे नहीं लगता जब इसमें 80 गया तो सोशल साइंस का जो स्तर था वो साइंस के मुकाबले आधा से नीचे था। बिल्कुल आपने बताया ऐसा था। मुझे लगता है 90 से तो कम नहीं जाना, 90 95 भी चला जाए तो कोई 120 में बोल रहा हूँ, 120 में 90-95 भी जा सकता है। मतलब आप कह रहे हैं कि इस बार का कट ऑफ 90 पार भी, पिछले बार भी चौंकाने वाला ही कट ऑफ था। पिछले बार केवल 11-12 में चौंकाने वाला नहीं था। प्राइमरी कट ऑफ देखिए, हम 55 से ज्यादा अनुमान नहीं लगा रहे थे, लेकिन 67 चला गया था। तो इस बार भी ऐसा वो पिछले बार भी चौंकाया गया था, इस बार भी चौंकाया गया। तो अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले, मेरिट जा रहा है, इसके पीछे कारण नहीं है। कई बच्चे ऐसे जो लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, गलती से एक क्वेश्चन गलती करके वो नहीं आते, तो बेहतर मेहनत करें। तो मुझे लगता है सोशल साइंस में 90 से कम कट ऑफ नहीं जाना चाहिए। अच्छा हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि और कौन से ऐसे विषय हैं जिसमें आपको लगता है कि कट ऑफ 90 पार? हिंदी में जाएगा, हिंदी में जा सकता है 90 पार कट ऑफ। सोशल साइंस में जा सकता है, साइंस बता ही दिए, यही 3 विषय था 6 to 8 में। 9-10 में विषय अलग अलग हैं। 90 पार जाएगा किसी में? सोशल साइंस में वहाँ जाएगा, सोशल साइंस में, हाँ सोशल साइंस और हिंदी में भी, सोशल साइंस और हिंदी में 9-10 में भी 90 पार या 90 के आसपास रहेगा, जैसा गया मेरिट। अभी जो चला गया उसके आधार पर होता है। अब ऐसे में हिंदी का पहले भी मैम आपको बताया था कि हिंदी का मेरिट ऊपर जाएगा, 80 पार जाएगा, 80-85 लोग जा सकता है। लेकिन साइंस में मेरा अनुमान नहीं था। हालांकि अनुमान 10-20 बच्चों को पढ़ाकर 10-20 बच्चों से बात करके हम लोग लगा लिए, ये लगाना भी उतना उचित नहीं था। लेकिन बच्चे का कट ऑफ का डिमांड रहता है, तो हम लोगों ने एक कट ऑफ दिया पेपर के स्टैंडर्ड के हिसाब से, लेकिन वो कट ऑफ फेल हुआ। इसका मैं क्या बोलता हूँ, इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। लेकिन आपने तो इसका कारण बता दिया कि इसका कारण क्या हो सकता है। कारण एक हिंदी क्वालिफाइंग को हटना, और सबसे बड़ा कारण ये है, और दूसरा अच्छे बच्चों की कमी मार्केट में नहीं है, सभी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे बच्चे इसमें हैं जो लगातार BPSC के इंटरव्यू भी दिए, वो भी TRE में बैठे हैं। ऐसे नॉलेज हमारे आसपास में भी एक लोग रहते हैं, वो खुद 97 करके आए हैं, 6 to 8 में सोशल साइंस 97 उसका है। तो ऐसे लोग हैं ना, ऐसे लोग हैं, हाँ। और इसको ऐसे लोग हैं, उसके बावजूद भी आप आयोग पर आरोप लगाएं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो BPSC की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, और इंटरव्यू दिए हैं लगातार, 3 इंटरव्यू बाहर है, वो भी TRE 1 का TRE 2 का एग्जाम दिए हैं। और वो लोग 97। तो मतलब इन लोगों ने कंपटीशन को और भी ज्यादा ऊपर कर दिया। हाँ बिल्कुल, जो रोजगार एलिजिबल है तो उनको अधिकार है फॉर्म भरने का। और साथ ही साथ जो आरोप हम लगा रहे हैं
ये आरोप ना लगाएं, क्योंकि अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले, और इस वजह से मेरिट गया कि लोगों ने स्कोर किया है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा रजनीश सर, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या 11th-12th में भी कोई ऐसा विषय है जिसमें कट ऑफ 90 पार? 11th-12th में मुझे लगता है कि हिंदी का कट ऑफ थोड़ा ऊपर जा सकता है, लेकिन कुछ विषय बहुत टफ थे। पॉलिटिकल साइंस बहुत टफ था। फिर भी जिस तरह का पेपर जैसे साइंस का गया कट ऑफ, मुझे नहीं लगता कि अब 70 से कम जाएगा पॉलिटिकल साइंस में भी 11th-12th में कट ऑफ। तो अब कट ऑफ को लेकर प्रेडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि मार्केट में बच्चे बहुत अच्छे आ गए हैं, और साथ ही साथ हिंदी क्वालिफाइंग का हटना एक बड़ा रोल प्ले करेगा इस बार भी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो बस हमें कहेंगे हताश ना हो, उदास ना हो। अब आप मान लीजिए अगर बहुत टफ पेपर था, 65 क्वेश्चन किया आपने, 70 क्वेश्चन किया आपने, तो बाकी जो 50 क्वेश्चन गलत, 70 क्वेश्चन किया तो बाकी बच गया 50 क्वेश्चन। तो जो 50 क्वेश्चन गलती हुआ, नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं, तो 50 क्वेश्चन जो गलत हुआ वो क्यों गलत हुआ, किस चैप्टर से थे, उसको निकालिए, लिखिए, और लिख कर उस पर पूरा फोकस करके तैयारी कीजिए। अच्छे फैकल्टीज का शरण में जाइए। मैं नहीं कहता कि आप हमसे पढ़िए, मेरा चैनल को देखिए, मैं ऐसा कभी नहीं कहा, कभी आपसे भी नहीं बोला कि अपने चैनल पर देखिए। आप जहाँ पढ़ सकते हैं अच्छे गुरु की तलाश कीजिए, और अच्छे से पढ़ के मेहनत करके गॉसिप और अफवाहों से दूर रह के पढ़ाई कीजिए। भरोसा कीजिए आयोग और सरकार पर, सब बेहतर होगा। अपने मेहनत पर भरोसा कीजिए, आज न कल आप सफल होंगे। और हताश मत होइए, उदास मत होइए, मुस्कुराइए और आगे बढ़ते रहिए। और जहाँ तक रही बात आने की परीक्षा दे के आने के बाद पेपर मिलाने की, और फिर कट ऑफ के लिए यूट्यूब वीडियो देखने की, तो मुझे लगता है कि आप देखें, लेकिन मैं हमेशा कभी भी ये नहीं कहा, इसमें बच्चे कुछ बोल सकते हैं, आप तो बोल रहे थे 65 गया 80, ऐसा कह सकते, पर हर वीडियो मैंने कहा है कि मेरा कट ऑफ है जो 200-400 बच्चों को देकर बनाए, असली कट ऑफ आयोग बनाएगा, ये हर वीडियो मैंने कहा है। तो इसलिए मैं ये बताया था कि मेरा प्रोडक्शन है, हो सकता है गलत भी हो। तो चलिए, तो मैं थोड़ा उदास हूँ। उदास इसलिए हूँ कि मेरे कई बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो थोड़ा मैं जिसको पढ़ाते हैं आप, और कई बच्चों ने मुझे फ़ोन किया कि सर 1 नंबर से रुक गया, 79 था, और रोते हुए फ़ोन किए, अब क्या करें सर, मेरा ये अंतिम अटेम्प्ट था, लास्ट था, अगली बार Tier 3 नहीं दे पाएंगे, मेरा एज हो गया, तो सर अब मेरे लिए क्या है, मेरा तो लाइफ ख़त्म हो गया। तो उनको जब देखता हूँ तो थोड़ा सा, शिक्षक हैं, गार्जियन होते हैं शिक्षक, और हम भी उस दौर से गुजरे हैं, उसी दौर से हम निकले हैं। हम बड़ी संघर्षों के साथ यहाँ तक पहुँचे हैं। दिल्ली रहे, दिल्ली में भी कैसे कैसे हम सर्वाइव किए, फिर यहाँ, तो हम उन संघर्षों को देखे, उन गरीबी को देखा है, तो थोड़ा हम जानते हैं आपकी भी आँख नम हो, हाँ बिल्कुल, अंदर से भावुक है थोड़ा हम। तो मुझे लगता है कि बस अगली तैयारी के लिए जिनका एज बचा है, पूरा जी जान लगा के तैयारी में अपने आप को झोंकिए, इधर उधर की बातों से निकल जाइए। हमारी शुभकामना आपके साथ है। हम हताश होना कभी नहीं सिखाएंगे, हम कभी नहीं हताश हुए, आप भी मत हताश होइए। आपके लिए ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ, एक लाइन बोल देता हूँ ईश्वर से प्रार्थना के लिए एक लाइन बोल देता हूँ, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। जिंदगी, ऊपर वाले से बोलो आपके लिए, जिंदगी दी है तो जीने का, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। तो चलिए, लगातार अच्छे से पढ़ते रहिए, और कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करते। हाँ बिल्कुल, तो चलिए अच्छे से पढ़िए, और जो भी अपडेट होगा आप बताते रहिए। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है रजनीश सर ने। देखिए काफ़ी भावुक भी हो गए हैं, आपको बताया इन्होंने कि तफसील से कि आखिर कट ऑफ इतना ऊपर कैसे चला गया है, और आपका हौसला अफजाई भी की है। बताया है कि बिल्कुल परेशान नहीं होना है, अगर आज अंधकार है तो कल सवेरा भी होगा। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।